हेलो 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 जनाब। मुझे पता है आप सारे के सारे बड़े दुखी होंगे आज। वो वाले मेरे दोस्त जो क्रिकेट देखते हैं उनके गम को गलत करने की कोशिश करूंगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और इस गम गलत करने के लिए मुझे जो है ना किसी शाह दुआ खाने में जाना पड़ेगा। तो मैं शाह जी को बुलाया है और शाह जी के साथ मेरी जो है ना बड़ी दोस्ती है पुरानी। 2009 में जो है शाह जी के साथ क्रिकेट खेलना शुरू की थी। उस वक्त यहाँ पे कोई भी सऊदी अरब में उस वक्त क्रिकेट लोग नहीं खेला करते थे। तो हमने जो है ना शाह जी के साथ मिलकर एक छोटी सी टीम बनाई। फिर शाह जी ने मुझे टीम बनाने का सबसे बड़ा मसला ये था कि शाह जी को पहले मुझे क्रिकेट सिखानी भी थी। तो शाह जी जो है मेरे क्रिकेट के उस्ताद भी हैं और उन्होंने मुझे क्रिकेट सिखाई भी। और फिर सब क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई कि फैसल भाई शोर ही नहीं करना होता, खाली इसमें आपने बल्ले के साथ बॉल को टच भी करना होता है। तो मैंने सिर्फ सिंगल लेना ही सीखी थी शाह जी से। उस पर अभी बाद में बात करेंगे। शाह जी आपने मुझे चौका मारना क्यों नहीं सिखाया। तो ये सारी बातें करने के लिए मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं शाह साहब। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया आज हमें। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। ये एक देरीना जो हमारा बातों का सिलसिला था ये पेंडिंग था, तो आज आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। तो जनाब आपके सामने हैं, हाजिर हैं, जो आपने पूछना है पूछें। मेरा सबसे पहला सवाल शाह जी आपसे ये है कि क्या आपको लगता नहीं है कि आज पाकिस्तान ने बहुत बेइज्जती कराई है, या आपको लगता है कि अफगानिस्तान की टीम वाकई बहुत अच्छा थी, खेली और अच्छी टीम थी और उसने जीत जाना था? जी, पाकिस्तान की टीम जीत जाना तो एक उम्मीद थी ज़रूर, बीइंग अ पाकिस्तानी, कि टीम हमारी है इस काबिल कि वो अफ़गानिस्तान को ज़रूर हरा लेगी। लेकिन अफ़गानिस्तान एक अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। और अगर आप देखें हमारे जो पहले मैचेस इनके साथ हुए हैं वो भी कोई वन साइडेड मैचेस नहीं हुए। तो ये जो वर्ल्ड कप का मैच था इसने दुख ज़्यादा दिया है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का मैच था और फिर 7-1 हो गया। तो ये एक बीइंग अ क्रिकेटर हमारे लिए एक जो थी वो शॉकिंग न्यूज़ भी थी। थोड़ा थोड़ा मैच देखते भी रहे छुप छुप के। 7-1 ये रमीज राजा के अल्फाज ना आज। बिल्कुल जी, रमीज़ ये राजा ने। रमीज राजा ने थोड़ी गलत नहीं की कि आप जो है रमीज राजा उस वक्त तो कुछ नहीं बोला जब इंडिया के साथ 8-0 हुआ है। उस वक्त भी तो रमीज राजा साहब को कहना चाहिए था ना, लेकिन रमीज राजा साहब जो है ना उस वक्त बोले नहीं। और आज जो है उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर गुस्सा उतारने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है अफगानिस्तान को 7-1 वाली बात। तो क्या ख्याल है आप इस पे जरा रमीज राजा पे थोड़ा सा बताएं। जी, रमीज़ राजा जी चूँकि पाकिस्तानी हैं, ठीक है, तो उसने कहा और तो हमसे कुछ हुआ नहीं, तो एटलीस्ट ये बात तो कर ली जाए कि एटलीस्ट जो है उस दिल को सुकून दे दिया जाए, जो कि मेरे ख्याल से नहीं कहना चाहिए था। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन उसने कह दिया। जैसे मैंने आपको कहा, बीइंग अ पाकिस्तानी उसके पास एक यही चीज़ रह गई थी। बाकी तो हमने बॉलिंग में बैटिंग में जो करके दिखाया वो सारी दुनिया ने देखा। तो वैसे एक बात है शाह जी, वो हमने जो इंटरव्यू रखा हुआ था वो गुज़िश्ता दिन का था। और जब गुज़िश्ता दिन का इंटरव्यू रखा हुआ था उसमें तो हमने आपसे कोई और बातें सुननी थी हाँ कि जी, आप बड़े पुरुमीद थे कि हमने ऐसे कर देना है, हम तो अफगानिस्तान को हराते हुए आए हैं, अफगानिस्तान की तो टीम ऐसे। उनमें से कोई एक दो बात की तरह झलक तो दिखाएं जो कल आपने करनी थी। बहुत तेज हो रहा है। वो अल्लाह की करनी ऐसे हुई कि हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, वरना मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था और बड़े मुझे उम्मीद थी कि मैं ऐसी ऐसी बातें करके जाऊंगा कि हमने 340-50 कर देने हैं और उनको वन साइडेड मार देना है, जैसे हमारी मतलब जज्बाती कौम है हम। और क्रिकेट तो हम खेलते ही जज्बात से हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। शुक्र है कि वो हमारी वीडियो कैप्चर नहीं हुई, वरना एक और नया काम चल जाना था, एक नया ट्रेंड चल जाना नया था। ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, लेकिन यार आपको क्या लगा जब आपने पिच देखी, जब जब खास तौर पे जब अफगानिस्तान वाले बॉलिंग कर रहे थे? तो मैं व्हाट्सएप में तो खुद मैच नहीं देख रहा था, मैं तो था कॉन्फ्रेंस में था। लेकिन हर बंदा जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस शुरू हो गए कि देखो जी बॉल कितना टर्न हो रहा है और ऐसे हो रहा है और ये पिच के ऊपर 250 बड़ा जो है ना स्कोर, बड़ा कम्पिटिटिव स्कोर होगा। और फिर पाकिस्तान 280 तक पहुंच जाता है। ठीक है, बाबर अच्छा खेल गया। ठीक है, अब्दुल्ला शफीक बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है, 50 तीसरी 50 उसने कर दी। ठीक है, और बाबर जिसको हम लोग बड़ा जैसे कहते हैं ना तनकीद भी किंग। हमने की काफ़ी। खैर किंग तो अब उसने साबित किया कि वो नहीं है, लेकिन कप्तान ही है। लेकिन हैं? नहीं, वो अच्छा। कप्तान पे भी चले हम इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन 282 स्कोर जो था उसके बाद आल्दो के आखिरी ओवर में हम लोगों ने सिर्फ 3 स्कोर या 2-3 स्कोर किया था, एग्जैक्टली, ज़ाया कर दिया हमने ऐसे ही। आखिरी ओवर, 2 विकेटें भी दे दी। तो उसके बाद भी 282 बड़ा कम्पिटिटिव स्कोर नहीं लग रहा था?
जी बिल्कुल, जैसा कि सारे लोग कह रहे थे, बल्कि अच्छे क्रिकेटर्स जो पैनलिस्ट बैठे हुए थे वो भी यही कह रहे थे कि उसकी वजह भी एक थी। मैं आपको बताता चलूँ कि 270 इन्होंने लास्ट टाइम कभी चेज़ किया था। अफगानिस्तान का एक रिकॉर्ड था कि इन्होंने इससे बड़ा चेज़ किया ही नहीं हुआ। अच्छा। तो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की बॉलिंग, जहां आपके पास हारिस रऊफ, शाहीन और पता नहीं कौन कौन से नाम हैं, वो बेस्ट अटैक, और उसके सामने तो कैसे हो सकता है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, पीछे लेके जाता हूँ। मैं भी आज बिजी था थोड़ा ऑफिस के कामों में, तो सारा मैच नहीं देख सका। शुरू में जब मैच स्टार्ट हुआ तो बड़े खुश हुए कि यार बड़ा अच्छा जा रहे हैं, ठीक हो रहा है। जब 250 टच कर लिया ना, तो फिर सारी बॉलें देखी। फिर मैंने अच्छा। कहा कि किसी ने पूछा तो बताऊंगा कि मैंने क्या 280 90 किया हुआ है जी, कि मसला ही कोई नहीं है। आप तो मुझसे पूछें, सवाल करें। हाँ जी, एज अ पाकिस्तानी। तो वो आपके वाली बात है कि 280 एक बहुत अच्छा स्कोर था। 270 से ऊपर कुछ भी जो स्कोर था वो चेज होने वाला नहीं था। हम्म। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं छुप छुप के देखता रहा। जब ये पूरा हो गया मैच, उसके बाद बड़ा कॉन्फिडेंस से मैं अपने ऑफिस में बैठ के ना एक दो कॉलें भी की, हाँ भाई क्या हाल है, कैसा है, मैच चल रहा है, ये वो। जब बॉलिंग स्टार्ट हुई तो पहले 6 ओवर मैंने ना छुप के देखे, अच्छा। क्योंकि मैं थोड़ा सा देखता फिर छोड़ देता, थोड़ा सा देखता फिर छोड़। 15 ओवर के बाद मैंने देखा ही नहीं। यानी अंदाजा हो गया था अंदाजा हो गया था कि कि 15 15 ओवरों में नहीं, 15 ओवरों में। फिर वही बात नहीं है, पिछली दफे दूसरे शाहजी अपने जो यूके वाले शाहजी से भी जी। यही बात कह रहा था कि यार जब अफगानिस्तान आके खेलना शुरू करता है ना, तो वो इतने जज्बाती, इतने इंटेक्ट, वो आते ही ऐसे हैं जैसे ही वो मैच जीतने के लिए आए हैं। ठीक है, तो मुझे इस दफा भी ऐसे ही लगा। मैंने भी थोड़ा सा जब देखने की कोशिश की ना ऑनलाइन, तो फिर मुझे भी लगा कि यार नहीं, गल तरीके बढ़ गई है। जी बिल्कुल जी, गल वध गई है। वो एक बड़ा अच्छा आजकल चल रहा है, होणते गयो। हाँ मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता, होणते गयो। हाँ तो जी। वो इस तरह ही हुआ कि जी 41 42 ओवर्स में फिर थोड़ा सा पाकिस्तानी जज्बा अंदर से निकला कि नहीं यार, क्या पता उन्होंने कुछ कर लिया हो। 40th ओवर चल रहा था तो मैंने फिर एक दफा देखा, तो उधर कोई हमारी अच्छी बॉलिंग चल रही थी, थोड़े एक दो डॉट शॉट्स हुए, एक दो ओवर अच्छे गुजरे। 60 बॉलों पे 65 हाँ, स्कोर कोई चाहिए मतलब था। थोड़ा सा बिल्कुल। करीब हुए, जो कि उम्मीद नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी करीब हुए थोड़ा सा। तो फिर हमारी दोस्ती आ गई बीच में। यानी शादाब आ गए। नहीं, दोस्ती आ गई, मतलब दोस्ती आ गई। दोस्ती ने फिर आके वही काम किया, और जिस तरह उन्होंने हाफ ट्रैकर बॉलिंग की और उनको इजी चौके लगे, सिंगल्स हुए, सिंगल डबल्स तो वो कोहली की तरह खेल रहे थे भाई। उनको तो फिक्र ही नहीं थी कि कोई बॉलर लगा हुआ है आगे, कोई मसला ही नहीं था। उन्होंने बड़ी अच्छी गेम खेली। और बाकी अब मैं इसमें आपको क्या कहूँ कि क्या रिजल्ट है। मेरी शक्ल से आपको पता लग रहा होगा कि कितना खुश हूँ मैं। नहीं, खुश तो आप हैं अभी। अब माशाल्लाह अच्छा खाना खाया आपने, घर से बना हुआ खाना अकेले अकेले खा के हमें बाजारी खाना खिला दिया आपने। लेकिन चलें, इन बातों को छोड़ते हैं। अब आपको क्या लग रहा है शाहजी कि आगे क्या होने वाला है? साउथ अफ्रीका, अल्लाह अकबर। साउथ अफ्रीका, फिर उसके बाद बांग्लादेश, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद इंग्लैंड। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो यानी खौफ आ रहा है या लग रहा है कि नहीं अभी जो है कुछ कर दिखाने की हिम्मत है हमें? अंदर वाला पाकिस्तानी तो कह रहा है कुछ कर लेंगे। अच्छा, अभी अंदर भी लग वाला रहा है। पाकिस्तानी अभी भी कुछ कह रहा है कर लेंगे। हम्म। और अगर मेरे से एनालिसिस लेते हैं तो मैं आपको बताऊं कि साउथ अफ्रीका का मैच शायद हमारे लिए आसान हो स्टैटिस्टिक वाइज, क्योंकि सही। हमारा थोड़ा स्टैटिस्टिक्स उन पे अच्छे हैं। अच्छा, आप और स्टैटिस्टिक्स पे जा रहे हैं या लॉजिक पे जा रहे हैं? लॉजिक और पाकिस्तानी टीम मतलब अच्छा, यानी आपको ख्याल है कि लॉजिक पाकिस्तानी टीम के साथ नहीं चलेगी? कोई उनका आपस में वो जो है ना वो मेल जोल नहीं है। अच्छा अच्छा। तो मैं सही। अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कि जो साउथ अफ्रीका का मैच है वो चेन्नई में है दोबारा, तो वो ठीक है, हम खेल जाएंगे और शायद जीत भी जाएं। यार ये आप चेन्नई में कुछ ज्यादा पॉजिटिव दिखने लगे। वो जो थोड़े लोग चेन्नई के लोगों ने बड़ा वेलकम किया पाकिस्तानी टीम आज को। थोड़ा सा लगा कि हमारी टीम के भी कुछ बंदे बैठे हुए हैं, हालांकि शर्टें उन्होंने हमारी पहनी हुई थी लेकिन लग रहे थे हमारे जैसे, अच्छा, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो फिर उस बात को कंटिन्यू करते हुए इसमें मैं एक पॉलिटिकल बात ना करूं थोड़ी सी। ये यार क्या हुआ है कि कल नवाज शरीफ साहब आए हैं पाकिस्तान, और आज इंडिया के अंदर जो है ना पाकिस्तानी शर्ट्स निकल आई हैं। ये कोई वो जो सफेद कबूतर जो आके बैठा था, बरकत की निशानी है ना जी, नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं कबूतर। गजब बेइज्जती है। अच्छा, कबूतर मैं जो है, शायद इमरान खान का फॉलोअर कह रहा है कि नवाज शरीफ बरकत की निशानी है। जी जी अच्छा, ऐसा ही है। तो वो जी उम्मीद तो है कि अब बरकत आएगी जी, इंशाल्लाह। टीम में भी अल्लाह करे बरकत आए। सही सही सही। तो दिल से कह रहे हैं ना शाहजी? जी दिल से कह रहे हैं जी।
दिल से पाकिस्तानी। हाँ जी। तो अपना जो हमारा बांग्लादेश का मैच है, वो फैसल भाई एक मैच जो है ना वो आपको बड़ा मुश्किल में डालेगा। बांग्लादेश का मैच मुश्किल में डालेगा? शाहजी क्या कह रहे हैं आप? बांग्लादेश का मैच आपको मुश्किल में डालेगा। मैं क्यों? आपकी बात को थोड़ा सेकंड करूं। अभी मुझे जो है ना आते हुए टैक्सी में एक बंगाली दोस्त मिले, और बंगाली भाई जो हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप सोचो, अभी इंडिया से थोड़ी रन से हार गया हम लोग, अफगानिस्तान को तो हम लोग हरा दिया, आप लोग को उससे हार गया। अभी सोचो आप लोग से कैसे बात होगा यार। आप देख लें कि तुम्हारा क्या बनेगा कालिए। वो था अकेला, उधर ग्राउंड में होगी नेशन, पीछे चैनल में भी लोग बैठे होंगे। कलकत्ता। हाँ जी, कलकत्ता। वो कलकत्ता जिसको शाहरुख, बिल्कुल वसीम अकरम का जी अपना हाँ। ग्राउंड समझें आप। और अच्छा। बहरहाल ये है कि अब बांग्लादेश के साथ मैच में क्यों कह रहा हूँ मुश्किल होगा, स्टैटिस्टिक नहीं, ठीक है, उधर जो है वो प्रॉब्लम होगा हमें नर्व्स का, हमारे मोराल का, क्योंकि ये छोटी टीम जिसको हम छोटी टीम कहते हैं, अफगानिस्तान को भी कह रहे थे, अब बांग्लादेश भी छोटी टीम है, अगर इसने हरा दिया तो पाकिस्तान किधर से उठेगा। तो ये इस प्रेशर को लेके जो पाकिस्तानी खेलेंगे वो एक बड़ा मुश्किल काम है। और इस वक्त सबसे मुश्किल जो हुआ है परफॉर्म करने से बेहतर मसला जो बड़ा हुआ है वो ये है कि मॉरली जो है वो मजबूत नहीं है, इकट्ठे नहीं है, परफॉर्म नहीं हो रहा, प्रेशर है, फिर इंडिया है, इन पिचेस पे हम खेले ही कभी नहीं, हमें इतने अरसे बाद लेके आए हैं इधर। यानी आपका ख्याल ये है कि बाकी जो नेशंस हैं उनके प्लेयर्स जो इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं वो आईपीएल खेलते हैं जी, वो हर वक्त उनको पता है ये पिचेस कैसी हैं। यानी बिटवीन द लाइंस मुझे क्यों लग रहा है कि आप फिर बीसीसीआई को लेके, मतलब आप किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तानी जो है ना हर अपने मैच हारने के बाद मुद्दा जो है ना बेचारे इंडिया पे डाल देते हैं। हालांकि इंडिया का इसमें कोई कसूर नहीं है यार, आप लोग जाने नहीं चाहते, आप लोग आईपीएल को मानते नहीं है, आप पीटीवी पे आईपीएल दिखाना भी नहीं चाहते, आप खुद ही आईपीएल के खिलाफ हैं। हाँ तो आईपीएल मतलब आप इसको कैसे, मतलब नहीं, आईपीएल के हम कोई खिलाफ नहीं है। रमीज राजा जो आईपीएल के खिलाफ था वो उधर जाके बैठे हुए हैं, वो कह रहे थे कि बाकी ना जाएं, खुद पहुंचे हुए हैं। तो ये तो एक पैसा पैसा यूं वाला पैसा तो बहरहाल ये है कि डिफेंड समहाउ हम करते हैं एज अ पाकिस्तानी, सही, बिल्कुल करना भी चाहिए। लेकिन हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे, सही क्रिकेट हम अच्छी नहीं खेल रहे, हम प्रेशर को बिल्कुल नहीं ले रहे, और हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है हर डिपार्टमेंट में। अच्छा चलें, लेट मी गो लिटिल बिट बैक। अब लेट्स गेस फ्यू थिंग्स, ठीक है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में आपको लगता है कि पाकिस्तान के 60-40 चांसेस हैं जीतने के? 60-40 नहीं जी, 70-30। अच्छा 70 हमारे, 70 मारे। 70 हमारे। सही लेकिन है। अगर यही क्वेश्चन आप मुझे बांग्लादेश में करेंगे तो शायद उलट मैं कहूँ। अच्छा, जी, बिल्कुल। और न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड के साथ हमारा मैच ठीक होगा। अच्छा, मतलब यार वो ये क्या चक्कर है, हम लोग न्यूजीलैंड को हर दफा मतलब वर्ल्ड कप में काबू कर लेते हैं न्यूजीलैंड को, नहीं? बस अब तो मैं ये कहता हूँ मेरे ख्याल से तुक्का ही लग जाता है, परफॉर्मेंस तो जो है वो मुश्किल लग रही है। अच्छा, अब ये है कि हमारा तुक्का ही लग रहा है। सही सही। अब जो आगे वाले मैचेस हैं ना तुक्का ही लगेंगे। अच्छा, यानी बाबर का आपको नहीं लगता कि बाबर फॉर्म में आ गया है, 75 की है? लेकिन मसला ये है कि यार पाकिस्तानी टीम का पता कोई नहीं ना लगता। देखो ना, रिजवान ने 100 करने के बाद कुछ भी नहीं किया फिर। बाबर की आपने बात की, बाबर जो है वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन ज़रूर है, अभी भी मैं उसको बैक करता हूँ इस बात पे, लेकिन कैप्टन वो नहीं। कैप्टन ये पिछला वर्ल्ड कप जो हमने खेला है उसमें भी हम तुक्के से पहुंच गए अगले राउंड में और हम जीत गए। वो नसीम शाह के 2 छक्के और 1 कैच छूट गया, तो उसकी वजह से हम अगले राउंड में चले गए और हमने कुछ कर लिया। वरना बाबर की कैप्टनसी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और वो इस बात को लेके प्रेशराइज भी है, ठीक है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके फैसलों से लगता है कि यार ये उसके साथ ये वो नहीं कर रहा, सही। इससे हो रहा है, समझ रहे हैं आप, उससे हो रहा है। तो उसकी टीम में ही उस पर प्रेशर है, कोई एक नया कैप्टन आ रहा है। शाहीन अफरीदी की बात नहीं कर रहे आप? अब मुझे क्यों लगता है यार ये अफरीदी के खिलाफ लोग बड़े हैं, शाहीन अफरीदी के खिलाफ। मैंने एक इंटरव्यू में मैंने एक दोस्त से पूछ ही लिया, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है कि शाहीन अफरीदी जो है इसकी शादी के बाद परफॉर्मेंस क्यों कम हुई? तो उन्होंने बड़ा मज़े का जवाब दिया, वो दोस्त ने चौधरी साहब, उन्होंने मुझे कहा कि यार फैसल इसकी वजह जो है ना शायद उसके ससुर हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? इसकी वजह ससुर भी हैं और 2 प्रेशर एक वक्त में ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। वेलकम टू क्लब शाहीन अफरीदी। तो
अब मतलब समझ गए होंगे मेरी बात फैसल भाई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सही। तो बहरहाल ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनको हर चीज़ को लेके चलना चाहिए और अफरीदी का प्रेशर बिल्कुल है उसके ऊपर। और लाहौर कलंदर की सपोर्ट जो है वो एक जो इम्पैक्ट डाल रही है टीम में, उसमें लगता है ऐसे है कि शाहीन जो है वो आने वाला हमारा कैप्टन होगा और बाबर जो है वो खुद ही स्टेप डाउन हो जाए तो अच्छा है, वरना मीडिया और ये चीज़ें जो है ना उसको मज़ीद एज अ प्लेयर भी ख़राब करेंगे। ये मेरी एक एडवाइस है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, आपने एक मैच के बारे में कोई बात नहीं की और वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। वो मैच है इंग्लैंड का और पाकिस्तान का। वैसे जब तक उस वक्त तक जब बात पहुंचेगी ना तो इंग्लैंड को भी पता लग जाएगा कि वो कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान को भी पता लग जाएगा। लेकिन फिर भी आप अपना कोई थोड़ा सा बताएं ना शाह जी, कोई फाल निकाल के बताएं ना कि क्या बनेगा। इंग्लैंड का मैच जो है ना जी, इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो मैच है उसका चूंकि कोई इम्पैक्ट नहीं होना, ठीक है। अच्छा, आपने उसका पहले इम्पैक्ट ही नहीं हो, जिस तरह आपने कहा कि उस वक्त तक पता चल जाएगा कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। अगर तो वो इम्पैक्टफुल मैच हुआ उस वक्त तो पाकिस्तान जीत जाएगा इंग्लैंड से। अच्छा, यानी आपके अंदर अभी भी 92 वाला जो वो है ना आप लोगों के। मैं जब भी किसी पाकिस्तान से बात करूं मुझे लगता है 92 वाला कि कुछ हो जाएगा, ये कुछ ना कुछ हो जाएगा और हम किसी ना किसी तरह का फाइनल पहुंच जाएंगे। और मुझे मतलब होता भी ऐसे ही है, पता नहीं क्या चक्कर है। पिछली दफ़ा भी, पिछले साल भी वर्ल्ड कप में ऐसे ही हुआ, मतलब T20 में भी कि हम घूम घुमा के पहुंच ही गए। बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैंने देखा है बड़ी फेसबुक के ऊपर लोग कह रहे हैं कि यार 92 वाले कप्तान के साथ जो हुई थी उसके बाद कोई कप्तान हिम्मत नहीं करेगा कि वो अगला वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ये थोड़ा पॉलिटिकल भी सवाल है। हाँ जी, उस कप्तान के साथ तो जो हुई है उसकी वजह से ही मुझे लगता है कि बाबर वो प्रेशर लेकर भी बैठा हुआ है शायद कि कहीं मैं जीत गया तो मेरे साथ वही ना हो जो हो रहा है। तो हो सकता है वन ऑफ द रीज़न ये भी हो, लेकिन खैर पॉलिटिकली बात आ जाएगी, क्रिकेट को क्रिकेट तक रहने देते हैं। शाह जी, बातें आपने बहुत सारी बीच में पॉलिटिकल कर ली हैं, लेकिन चले मैं आपसे एक और बात करता हूँ। अब क्योंकि हमने कितनी सारी बीच में पॉलिटिक्स डिस्कस कर ही ली है, तो अब चले बीइंग पाकिस्तानी नहीं, बीइंग अ क्रिकेट सपोर्टर, व्हाट डू यू थिंक ऑन मेरिट व्हिच टीम इज विनिंग दिस वर्ल्ड कप ऑन मेरिट? मतलब जो आपको लगता है एज अ क्रिकेटर, आपको लगता है कि यार ये टीम जो है इस वक्त बिल्कुल बैलेंस टीम है एंड दे शुड विन द वर्ल्ड कप। देखें जी, एक ही नाम है, मतलब विदाउट एनी डाउट इंडिया जो है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है और उसको वर्ल्ड कप उठाना चाहिए। अगर वो वर्ल्ड कप नहीं उठाती तो ये एक क्वेश्चन मार्क होगा। ये Indian आप लोगों को मैं एक supporters बड़ी अपने व्यूअर्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताऊं कि ये शाह जी को जब ये बात करनी पड़ी ना तो शाह जी देख रहे थे कैमरे की तरफ, और कैमरे के पीछे जो बंदा बैठा है ना इस वक्त खड़ा, वो हमारे इंडियन दोस्त हैं डॉक्टर नगानंद साहब। तो डॉक्टर नगानंद साहब का प्रेशर लेने की वजह से वो ये बात करें। तो नहीं चलें, नहीं, खैर वो बच्चे- ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। और लेकिन फाइनल किसके दरमियान होगा? इंडिया के साथ फाइनल कौन खेल रहा है फिर, आपको क्या लग रहा है? इंडिया के साथ पाकिस्तान। ओ खुदाया, ओ खुदाया, इंडिया के साथ पाकिस्तान। इंडिया के साथ पाकिस्तान खेल रहा है। आपको लगता नहीं है कि ये वो वाली मैं दिल तो है पाकिस्तानी वाली दिल बात तो है पाकिस्तानी वाली बात है जी, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचेंगे। इंडिया और न्यूजीलैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान एज अ क्रिकेटर आप ये समझते हैं कि एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान है, एज अ पाकिस्तानी एज अ क्रिकेटर न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया होना चाहिए, अच्छा, या साउथ अफ्रीका भी। साउथ अफ्रीका को आपने निकाल दिया। साउथ अफ्रीका रेस में, लेकिन हमसे हार जाएगा ना। अच्छा, हमसे हमसे हार जाएगा तो जब यानी साउथ अफ्रीका छोटी टीमों से हारने का, जिससे वो नीदरलैंड से हार गया फिर, बस वो आज अब चल रहा है ना इस तरह। अच्छा ये चल रहा है ना आजकल, ये ट्रेंड में है यार, अब ट्रेंड आप में है तो इसलिए जरा कहना कहना जरूरी था। सही है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के साथ मैच अगला खेलने लगा है, क्या जुमा मुबारक होगा? इंशाल्लाह मुबारक होगा। ये पीटीआई के लिए जुमा मुबारक होगा या नून लीग वाला जुमा मुबारक? ये कबूतर वाला होगा जुमा, और इंशाल्लाह बरकत वाला जुमा होगा और अच्छा होगा इंशाल्लाह। फैसल भाई, जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन है, मैं अपने नॉलेज के लिए भी, कि आप क्या समझते हैं कि इस वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम कौन सी है और आपके फाइनलिस्ट टीम्स कौन सी हैं? यार मैं तो पहले दिन से जो है ना, मुझे तो लोग कहते हैं ये हाफ इंडियन है, ठीक है, बल्कि मेरे तो फेसबुक के ऊपर लोग आके नीचे लिख भी देते हैं कि तुम सबस शर्ट नहीं, पहना ही ना करो। आप हलीम की दबाव में ना आए, हलीम को छोड़ वो दो, मिलेगी आपको, लेकिन उसके अलावा भाई जो बम्बे की हलीम जो अजीम भाई बना के खिलाएंगे ना, वो तुम लोग नहीं बना सकते। ऊपर नगानंद ने मुझे जो है दावत दी हुई है, मुझे जो इंडिया से दावतें मिली हुई हैं ना सारी वर्ल्ड कप उनके जीतने की खुशी में, वो बहुत ज़्यादा है।
तो यार आई हैव टू एडमिट के आई थिंक कि जो है इंडिया बहुत अच्छी टीम है, बैलेंस टीम। और मैं बड़ा कोहली को, वैसे भी मुझे कोहली इज माय फेवरेट, उमर कोहली भी, बाकी भी मुझे जो है उनकी टीम बड़ी बैलेंस तो लगती है। एक तो इंडिया हो गई, दूसरी यार मेरी ख्वाहिश या है, अकेले ही खेलेगी नहीं इंडिया? नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि जो है ना साउथ अफ्रीका जो है ना वो कुछ करे। अच्छा, मेरी एज ए क्रिकेटर मेरी ख्वाहिश है, हम्म। क्योंकि उनके साथ हमेशा चोक हो जाते हैं, हमेशा हम्म। जो है ना अनलकी हो जाती हैं, कभी कोई सिस्टम उनका साथ नहीं देता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं साउथ अफ्रीका को जो है ना वो करना चाहता हूँ सपोर्ट, मतलब एक वो इस वजह से सपोर्ट यानी करना आपका लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये वर्ल्ड कप जीते। अच्छा। मैं ये चाहता हूँ कि वर्ल्ड कप जो है वो एशिया में रहे। मैं ये चाहता हूँ कि अगर एशिया से बाहर जा भी रहा है तो साउथ अफ्रीका तक चला एक और लास्ट क्वेश्चन, जी जी। क्या आप ये इफ एंड बट पे कोई बिलीव नहीं रखते कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच यार खुदा दा वास्ता इस तरह ना हुए, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है और हम अपनी टीम फिक्स नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि इस दफा अगले भी 3-4 मैचेस में पूरी बेइज्जती के साथ वापस आए, पूरी चित्रोल के साथ, ताकि एक दफा जिन लोगों ने डिसाइड करना है ना कि टीम को ठीक करना है और इसको नॉन पॉलिटिकल करना है और इसके ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करना, वो हो जाए। क्योंकि होता ये है कि हम 1-2 मैचेस अच्छे खेल लेते हैं और तुक्के से कहीं आगे ऊपर चले जाते हैं, और जो सिस्टम में चेंजेस लाना चाहते हैं ना वो ला नहीं सकते। फिर लगेगा कि यार चलो चल ही रहे ना, सेमीफाइनल तक तो पहुंच गई थी, हम यहाँ तक तो पहुंच गए थे, हम देखो इतनी नंबर पे तो आ गए थे। वो जो बेसिक हमें चीजें चेंज करनी है सिलेक्शन से लेके और बहुत सारे इलेक्शन तक, नहीं इलेक्शन सिलेक्शन से लेके इलेक्शन तक चलो सिलेक्शन से लेके इलेक्शन तक आप कह लें, फिक्स होने वाली चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपका कहना ये है कि पाकिस्तानी टीम में बहुत क्विक फिक्सिंग चाहिए, जल्द से जल्द। मैं बिल्कुल मैं और ये ये होनी चाहिए। मैं यही समझता हूं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप बहुत ये शुक्रिया। मुझे पहला इंटरव्यू है जिसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इंटरव्यू दे रहा नहीं, हूं। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि हमेशा आपको सुनते हैं तो हम ये भी सुनना चाहते हैं कि आपके फीडबैक्स क्या हैं, नहीं आप मैं क्या तो यार कहना चाहते हैं, तो मैं इसलिए तो मैंने थोड़ा सा बस जानबूझ- आखिरी सवाल जाते जाते, यार आपने जो मुझे सिंगल लेना सिखाई थी, आपने हाँ। कभी ये क्यों नहीं सोचा कि यार इसको थोड़ा सा प्लेसमेंट भी करवा दूं इससे, और ये चौका छक्का भी मार लिया करे या चौका छक्का भी मार लिया करे कोई। असल फैसल भाई, आप एज के जिस हिस्से में हमें मिले थे ना तो उस वक्त मेरे ख्याल से आपको सिंगल सिखाना ही बनता था, और अगर ये सिंगल सिखाना इस एज में हमारे पाकिस्तानी भी सीख जाए ना तो हम मैच भी जीत जाते। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपका, और तमाम दोस्तों से गुजारिश भी है कि आपके चैनल को ओ यार ये सब्सक्राइब करें। और ये बात और- सुनो भाई, ये और- खुदा का वास्ता सुनो ये बात। ओ भाई कदों दे 200 व्यूअर्स ने और उससे ऊपर बढ़ ही नहीं सब्सक्राइबर। जो बेल का बटन है ना जी, उसको भी दबाएं कभी उसको कभी। दबाएं, उसको हाँ। दबाएं। बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ऑफ कोर्स, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।